ये क्लास 10th का आपको मैथमेटिक्स का एक चैप्टर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6D। इस क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन है। इसके अनुसार एक कह रहा कि एक सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये मान लीजिए इसकी माध्यिका क्या है, यह AD है और इसकी माध्यिका PM है। माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका वह रेखाखंड है जो शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो इसमें पहले गिवन दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है। गिवन दैट में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, AB/PQ बराबर BC/QR बराबर क्या लिखेंगे, AC/PR। इन्हें होगा। तो प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। R की जो वैल्यू है वह AD बाई PM का होल स्क्वायर की इक्वल टू होगा। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज अगर ले लें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, तो आपने पढ़ा दो त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब कोण B इक्वल टू कोण क्या लिखा जाएगा, Q। यानी B की वैल्यू कितने के बराबर होगा, Q के बराबर होगा। और यार देखो शीर्ष को दो भागों में बांट रहा, तो कोण क्या लिखा जाएगा, BA बराबर कोण क्या लिखेंगे, QPM। ठीक है ना। QPM ठीक है ना। कोण A तथा कोण P का अर्धक है। P का क्या है, अर्धक है। तो ये अर्धक कोण से हो जाएगा। यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। दो त्रिभुज समरूप हो गया, ABD है लिया, ABD समरूप त्रिभुज PQM हो जाएगा। PQM किस क्राइटेरिया से है, बाय एंगल, दो एंगल से यूज किया गया। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, AB अपान क्या लिखा जाएगा, PQ बराबर क्या लिख सकते हैं, AD/PM। AD क्या हो जाएगा, PM होगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, एक फार्मूला पढ़े थे AB/PQ का। तो जहाँ AB/PQ है वहाँ पर AD/PM हम पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। AB/PQ के स्थान पर क्या लिखोगे, AD/PM का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल ABC है
और एक ट्रिंगल ए पी क्यू एक दूसरे के समरूप है। एक क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें इस तरह का एक ट्रिंगल है, इसमें ए बी सी है, ए बी और एक ट्रिंगल ए पी क्यू है। इसमें BC की जो वैल्यू दिया है वह 8 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू जो दिया है वह 4 सेंटीमीटर, A 4 सेंटीमीटर है। BA की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है। तो AP की वैल्यू AP इक्वल टू दिया है 2.8 सेंटीमीटर, AP इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये फाइंड करना है कि CA और AQ का मान कितना होगा, CA तथा AQ, CA और AQ। तो सबसे पहले ये दोनों ट्रिंगल इसमें गिवन है, ट्रिंगल ABC क्वेश्चन के अनुसार का दिया है, ABC ट्रिंगल APQ के समरूप है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसका कंडीशन क्या कहेगा, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब लिख सकते हो BC अगर लेते हैं BC तो अपान क्या लिखना पड़ेगा PQ, ठीक है ना जी, BC अपान PQ इक्वल टू अगर AC लेते हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा AQ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले BC की वैल्यू कितना होगा 8 लिखेंगे और PQ की वैल्यू 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा AC अपान AQ, 4 2 8। तो इसमें AQ अगर रेशियो निकालना चाहते हो AC रेशियो AQ की वैल्यू 2 रेशियो 1 होगा, अर्थात AC का जो मान है वह AQ की कितनी है 2 गुनी है, AC की कितनी गुनी है 2 गुनी है, यही रेशियो था, ठीक है ना। इसका जो है रेशियो के रूप में अगर क्वेश्चन निकाला जाए तब के लिए, ठीक है ना। अगर इसको C और AQ के रूप में अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, C और AQ के रूप में। तो इसका रेशियो जो होगा ये पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें लगेगा नहीं, केवल अगर रेशियो के रूप में पूछता है तो AC और अपान AQ होगा, केवल 2 रेशियो 1 हो जाएगा इसका। लेकिन आपको इसमें वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसको लगाते हो तो आप लिख सकते हैं कितना, AC की जो वैल्यू होगी वह कितने के बराबर हो जाएगा, AC की वैल्यू आपका हो जाएगा रूट में AB का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस इसमें केवल रेशियो ही ज्ञात करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं 11 नंबर, ट्रिंगल ABC की भुजाओं AB BC और CA का मध्य बिंदु DEF है। DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर, एक ट्रिंगल ABC, एक ट्रिंगल ABC है और इसमें कह रहा कि AB BC और CA का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु है। तो ये कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बताओ दोनों, ये मध्य बिंदु है ना इसका है?
किसका मध्य बिंदु है, यानी ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी पैरेलल पहले देखो, ए बी पैरेलल क्या होगा ई एफ, ए बी पैरेलल क्या होगा ई एफ होगा। उसके बाद डी एफ और लिख सकते हो बी सी पैरेलल, बी सी किसके पैरेलल होगा डी एफ के, और ए सी पैरेलल डी ई। इसका मतलब है कि ई एफ की जो वैल्यू होगी, ई एफ इक्वल टू 1/2 ए बी होगा, ठीक है ना। और डी की जो वैल्यू होगी वह गुजरा 12, डी की वैल्यू जो होगी वह कितना होगा, इसमें ई एफ की जो वैल्यू होगी 1/2 ए बी के बराबर होगा, और डी एफ जो होगा इसमें बी सी किसके पैरेलल इसके ना, तो ये लिख सकते हो डी एफ इक्वल टू 1/2 बी सी होगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ए सी, जो ए सी पैरेलल है वो किसके डी के, तो इसमें लिख सकते हो डी इक्वल टू 1/2 ए सी होगा। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, जैसे इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई या दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, जब इनकी एरिया आप लिख सकते हो कब, जब ए बी, इसमें क्या लिखा जाएगा ए बी अपान ई एफ, ए बी अपान क्या लिखा जाएगा ई एफ इक्वल टू क्या लिखोगे बी सी अपान डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, ये ए सी है, ए सी अपान क्या हो जाएगा डी ई। देखिए तो इसका एरिया का अनुपात पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू कितना होगा, ये बताइए। इसका एरिया के लिए फार्मूला क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के समरूपता के लिए कंडीशन होगा ए बी अपान क्या लिखा जा सकता है ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हम 2 into ई एफ लिख सकते हैं अपान ई एफ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। बताइए 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा अपान 1 होगा, यानी इन दोनों में अनुपात पूछा है, कितना का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बराबर 4 संबंध है ए। लेकिन अगर ये कह दे कि छोटे वाले त्रिभुज का एरिया के साथ अनुपात क्या होगा डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एक संबंध कितना हो जाएगा 4, यही आपका मान पूछा है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन देता, अगर देखो साफ शब्दों में कहेंगे अगर एक त्रिभुज की भुजाओं को अगर अर्धक कर दिया जाए तो उनके जो नया त्रिभुज होगा वह पहले त्रिभुज से हर भुजाओं का मान क्या होगा आधा होगा, और उससे बनने वाले जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह कितना का अनुपात होगा, नया वाला जो त्रिभुज होगा वो बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 गुना होगा, ठीक है ना, 1:4 का अनुपात होगा। ऐसा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, अगर आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।